अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हाल ही में झारखंड मंत्रालय में 3 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहां पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या अहम यहां पर फैसले लिए गए हैं 3 फरवरी को झारखंड मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, जिस योजना पर मुहर लगी है वह है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाना है और ये ऋण जो उपलब्ध कराई जाएगी वो 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में संशोधित किया गया है, यहाँ पर संशोधन किया गया है और इसे मंजूरी प्रदान की गई है, स्वीकृति दी गई है और यहाँ पर 40% अनुदान पर लोन मुहैया कराया जाएगा, ऋण मुहैया कराया जाएगा या फिर अधिकतम जो अनुदान दिया जा सकेगा वो अधिकतम राशि जो है वो 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है, मुहर लगी है जिस पर, वो है झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ झारखंड पॉलिसी 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो पॉलिसी है 2020 की, इसके तहत जो राज्य के निजी उपक्रम होंगे, ठीक है, राज्य के जो निजी उपक्रम है, उद्योग क्षेत्र है, वो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह सहभागी बन सकते हैं, इसमें यह प्रावधान किया गया है। तो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए उनका क्या सहयोग हो सकता है और किस तरह से मदद कर सकती है राज्य को, राज्य सरकार को, तो ये यहाँ पर पॉलिसी बनाई गई है, झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो है वो सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। तो जो सेवा काल में जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होंगे, अगर उनकी सेवा काल में मृत्यु होती है तो सरकारी सेवक के आश्रित जो उनके परिवार होंगे उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकेगी अब। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन में प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। तो जो मजदूर थे, झारखंड प्रवासी मजदूर जो थे, जिन्होंने लॉकडाउन में यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान उल्लंघन किया था, उनके जो दर्ज प्राथमिकता थी उसे वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया है। उसके बाद यहाँ पर झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेंद्र कुमार, ठीक है, श्री देवेंद्र कुमार की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, प्रदान की गई है। तो झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त किए जाएंगे, तो ये है श्री देवेंद्र कुमार तिवारी है जो नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना NRLM के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की निकासी हेतु SCSP प्रक्षेत्र में 3,275 लाख रुपये जो है यहाँ पर मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृति अग्रिम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। तो ग्रामीण विकास विभाग में 3,275 लाख रुपए जो है यहाँ पर आकस्मिक निधि में फंड जो है यहाँ पर रिलीज की गई है। उसके बाद पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभाग 3 पदों की नियुक्ति की नियमावली के गठन करने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शहरी रोजगार मंजूरी और फॉर कामगार योजना 2020 में संशोधन की गई है, ठीक है, संशोधन इसमें किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य के अंतर्गत चास, रांची एवं मानगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हित नालों से बहने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु ट्रीटमेंट कार्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR नीरी के मनोनयन के आधार पर DPR तैयार करने के लिए 153.25 लाख रुपए की राशि की खर्च की स्वीकृति दी गई है। तो इन सभी नगर निकायों में
यहाँ पर जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा और इसके लिए CSIR नीरी को मनोनयन के आधार पर डीपीआर तैयार करने के लिए 153.25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राशि यहाँ पर जो दी जाएगी वो CSIR नीरी को यहाँ पर दी जाएगी 153.25 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विघटित किए जाने के प्रस्ताव के घटनोत्तर को स्वीकृति दी गई है। तो पहले एक यहाँ पर जो गोमिया नगर परिषद था उसे वर्ग ख में डिवाइड किया गया है और ये गोमिया प्रखंड के 8 गांवों को मिलाकर ये अलग किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विघटित किया गया है, अलग किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु राज्य के सभी 4,374 ग्राम पंचायतों के कुल 21,870 अर्ध टोलों में प्रति पंचायत 5 चापानलों ड्रिल ट्यूबवेल से आच्छादित करने हेतु अनुमानित प्राकृतिक राशि 18,431 लाख यानी 1,84,31 रुपये मात्र योजना एवं व्यय को स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पर गर्मियों में जो राज्य के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग हिस्सों में पानी की समस्या न हो, इसके लिए यहाँ पर राज्य सरकार ने जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 5-5 चापानल जो है वो लगाएगी और इसके तहत यहाँ पर जो है वो कुल राशि जो खर्च की जाएगी वो 18,431 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च की जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर 21,870 यहाँ पर टोलों में जो है वो ये चापानल लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पंचायत में 5 चापानल लगाए जाएंगे ग्रीष्म ऋतु में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के 100% आच्छादित करने की घटनोत्तर को स्वीकृति दी गई है। तो राज्य के जो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60% है और जो पेंशन योजना योग्य जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनको सभी यहाँ पर व्यक्तियों को 100% आच्छादित करने का मतलब कि यहाँ पर सभी लोगों को देने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद यहाँ पर राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को में ताजा गर्म पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य अंतर्गत गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। तो इसमें संशोधित की गई है, तो ये हम लोग देखेंगे इसका डिटेल्स जो है वो क्या है। आप लोग करंट अफेयर्स में भी देख रहे हैं सारी चीज़ें एक करके, तो वहाँ भी मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी जो है वो जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार झारखंड के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं को निर्धारण की घटनोत्तर की स्वीकृति दी गई है। ये पर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के जो सलाहकार होंगे उनके वेतन कितनी होगी और वह भत्ता कितना होगा ये निर्धारण किया गया है और इसकी स्वीकृति दी गई है। खूंटी जिला अंतर्गत अंचल खूंटी मौजा कदमा थाना संख्या 84 खाता संख्या इतना के विभिन्न प्लॉटों में कुल रकबा 1300 एकड़ कैसरे हिंद भूमि, ठीक है, कैसरे हिंद भूमि जो वर्तमान में बिरसा विश्वविद्यालय महाविद्यालय खूंटी के दखल कब्जा एवं उपयोग में है, को बिरसा महाविद्यालय खूंटी के निर्मित रांची विश्वविद्यालय रांची को निःशुल्क भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई है। तो जो यहाँ पर बिरसा महाविद्यालय खूंटी में जो अभी फिलहाल कब्जे में है, जमीन जो कब्जे में है, वो रांची विश्वविद्यालय को यहाँ पर भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई है। रांची विश्वविद्यालय को ये जमीन सौंपा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, द कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के एक न्यायालय, जिला न्यायाधीश स्तर पर एक न्यायालय गठन करने एवं जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को सिविल जज कोटि के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायाधीश के विरुद्ध अपील श्रवण की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तो सभी जिलों में एक एक न्यायालय यहाँ पर जो है वो गठन किया जाएगा, कमर्शियल कोर्ट यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पर किया जाएगा वो यहाँ पर एक्ट है 2018 का, उसके धारा 6 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सभी जिलों में एक एक कमर्शियल कोर्ट होंगे और जिला न्यायाधीश स्तर के एक न्यायालय गठन करने के और जिला न्यायाधीश स्तर के जो सिविल जज होंगे उनको यहाँ पर जो है वो पोस्ट किया जाएगा। गढ़वा जिले अंतर्गत नगर उटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। तो गढ़वा जिला में नगर उटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है, यहाँ पर योजना को मंजूरी दी गई है। तो अब यहाँ पर एक अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी गढ़वा जिला के अंतर्गत।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य में सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड गुड समृतम पॉलिसी पर स्वीकृति दी गई है। तो ये जो पॉलिसी है, इसके तहत जो भी सड़क पर व्यक्ति घायल होंगे उनको जो पहुंचाएंगे, मदद करेंगे और उनको अस्पताल तक पहुंचाते हैं गोल्डन आवर में 1 घंटे के अंदर, तो उनको राज्य सरकार प्रेरित करने के लिए, नागरिकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार राशि देगी। सपोज एक अगर व्यक्ति हैं जो मदद करते हैं, किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं, तो उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 2 से अधिक है तो उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। 2 से अगर अधिक है, 2 से अधिक मदद करने वाले नागरिक है तो उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा और वो राशि जो होगी 5,000 उन सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये योजना है, यहाँ पर इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है और युद्ध योजना को यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। और उसके बाद राज्य के सभी जो अस्पताल हैं निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत भारत सरकार के 5 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों की आपूर्ति किए जाने के यहाँ पर जो है आपूर्ति की जाएगी दवा, ठीक है। भारत सरकार के जो 5 औषधि निर्माता उपक्रम है उनसे राज्य सरकार जो है वो दवा खरीदेगी और सभी अस्पतालों में निरंतर नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है क्रय राज्य सरकार करेगी इन 5 उपक्रमों से, जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम है। उसके बाद यहाँ पर सदर अस्पताल धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक के पदों को सृजन की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जल संसाधन विभाग द्वारा सोन कन्हर वृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से यहाँ पर देख लीजिए 1,05,779.39 लाख यहाँ पर मात्र के ऋण आहरण करने हैं तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण का 20% अर्थात 21,155.878 लाख रुपये यहाँ पर जो है वो मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो सोन कन्हर वृहद सिंचाई के लिए नाबार्ड से लोन लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्वीकृति दे दी गई, यहाँ पर इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है जल संसाधन विभाग द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, श्री आशुतोष कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी चतरा संप्रेत निलंबित को सेवा को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। तो इनको जो है यहाँ पर निलंबित किया गया है। चतरा के जो यहाँ पर कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी थे उनको यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, उसके यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो 5वां झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र जो है वो यहाँ पर दिनांक 26 फरवरी से 23 मार्च 2021 तक आहूत करने की जो है यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो 26 फरवरी से यहाँ पर 23 मार्च के बीच में जो बजट सेशन है वो यहाँ पर उस पर चर्चा होगी और विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पर शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अधिष्ठापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्य हित में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं शुल्क के रूप में जो है पर 63,80,000 की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय गोला रामगढ़ करने की स्वीकृति दी गई है। तो पहले जो यहाँ पर रामगढ़ जिले में स्थित था महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, अब इसका नाम बदलकर जो कर दिया गया है वो अभियंत्रण महाविद्यालय गोला रामगढ़ कर दिया गया है। तो ये बदलाव किया गया है इनका इस महाविद्यालय का नाम में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड सरकार का एक उपक्रम है और इसमें मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक छांत करते हुए हेतु घटनोत्तर को स्वीकृति दी गई है। तो तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में जो अगर मृत कर्मी होंगे उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर यहाँ पर जो है नियोजित किया जाएगा। जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों की सृजन तथा
राज्य कर पदाधिकारी के पद चर एवं क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात 248 पदों को प्रतिष्ठित करने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो वित्त विभाग में कुल 238 पद पर स्वीकृत यहाँ पर वैकेंसी है, तो वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। कितनी आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर 248 पदों के लिए जो है स्वीकृति दी गई है। 248 पद रिक्त है यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग में। उसके बाद आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर देख लीजिए, तो नियोजन नीति जो है वो वापस ली गई है राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर पहले बता चुका हूँ मैं। तो 5938 और 8468 को यहाँ पर राज्य सरकार ने नियोजन नीति को वापस ले लिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आहरण की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है, जो कि नियोजन नीति वापस लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयुष उम्र सीमा की गणना हेतु कटअप तिथि जो है निर्धारित की गई है, इसकी स्वीकृति दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। राज्य के सभी न्याय मंडलों में सिविल जज के न्यायालय को द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में यहां पर डेजिग्नेट करने की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए झारखंड कस्टम मिल्ड राइस दायित्व एवं नियंत्रण संशोधित आदेश 2020 पर स्वीकृति दी गई है। और उसके बाद यहां पर देख लीजिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नाबार्ड से लोन लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा 13,799.02 लाख, और ये जो लिया जाएगा वो 26 ग्रामीण पुल का परियोजनाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा, और इसे यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। झारखंड जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच MOU तथा उसके उपरांत भारतीय विमानन प्राधिकरण के पक्ष में 37.34 एकड़ भूमि के अस्थायी हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ की भूमि लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति दी गई है। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का विस्तार किया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर राज्य सरकार, झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच करार हुआ है, और ये जो यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि का अस्थायी हस्तांतरण राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार अस्थायी रूप से यहाँ पर 27.34 यहाँ पर एकड़ जमीन देगी, और लीज पर 303.62 एकड़ जमीन मुहैया कराएगी और उपलब्ध कराएगी, और इसे राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उसके बाद यहाँ पर पथ निर्माण विभाग द्वारा, ठीक है, पथ निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण पुल 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 20,406 लाख रुपए का लोन लिया जाएगा। फिर से यहाँ पर ऋण लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा नाबार्ड से, और इन परियोजनाओं को जो लिया जाएगा वो पथ निर्माण विभाग द्वारा 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो नाबार्ड से लिया जाएगा 20,406.16 लाख रुपया। रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत गेल इंडिया लिमिटेड से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। तो 22 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार और गेल के बीच में करार होगा। जो रांची में यहाँ पर अपशिष्ट निकलते हैं, ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, उससे यहाँ पर वो प्लांट स्थापित करेगा गेल, और उससे यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और जो यहाँ पर उर्वरक या खाद बनाएगी, जिसे वो मार्केट में फिर सेल करेगी। हमने करेंट अफेयर्स की वीडियो में डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर लगाने के लिए जेरेडा को यहाँ पर देख लीजिए 87 करोड़ रुपए राशि की यहाँ पर जो है स्वीकृति दी गई है। उसके बाद मंत्री परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि 1000 करोड़ रुपए राशि जो है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को यहाँ पर दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार दे रही है, और ये जो यहाँ पर राशि होगी वो उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु यहाँ पर ये राशि दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य मामले के अंतर्गत कार्य प्रमंडल पाकुड़ में यहाँ पर सड़क निर्माण किया जाएगा, और ये जो सड़क निर्माण किया जाएगा, पथ निर्माण किया जाएगा, वो अंजना से चांदपुर थाना भाया पृथ्वी नगर विद्यालय
क्षितिज नगर तक पथ निर्माण के लिए 6,21,02,500 रुपये की लागत से ये पथ निर्माण किया जाएगा और इसकी स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर 3 फरवरी को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए थे, इसमें से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ इस पर सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में